डॉक्टर साहिल वर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर साहिल वर्मा पर। आज हम फिर से बात करेंगे सॉलिड स्टेट चैप्टर फर्स्ट 12th क्लास में। आज से पहले हमने ये पढ़ा कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल लैटिस किस तरह से किया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, एक्सियल लेंथ, एक्सियल एंगल के बेस पर। आज हम तीनों पॉइंट को एक साथ लेकर चल रहे हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एक्सियल लेंथ एंड एक्सियल angles. So there are 14 types of crystal lattice which known as Bravais lattice based upon constituent particle, axial length and axial angle। यानी इन तीनों पर जो डिपेंड करते हैं वो 14 तरह के क्रिस्टल लैटिस है हमारे पास, जिन्हें ब्रेवियस लैटिस भी कहा जाता है। जिसमें कि जो क्यूबिक लैटिस है वो हमारे पास तीन तरह के क्रिस्टल बनाता है। सिंपल प्रिमिटिव, जिसमें पार्टिकल्स जो है वो कॉर्नर पे होंगे। फेस, जिसमें कॉर्नर के साथ साथ हर फेस पर पार्टिकल होगा। और बॉडी सेंटर, जिसमें कॉर्नर के साथ साथ सेंटर में भी एक पार्टिकल होगा। इसी तरह ट्राइगोनल जो है वो दो तरह के क्रिस्टल बनाता है, सिंपल यानी प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर। और थोरोम्बिक है वो सिंपल, बॉडी, फेस और एंडो चारों तरह के क्रिस्टल बनाता है। मोनोक्लिनिक सिंपल और एंडो बनाएगा। ट्राइक्लिनिक सिंपल बनाता है, ट्राइगोनल सिंपल बनाता है और हेक्सागोनल सिंपल क्रिस्टल बनाता है। तो ये हमारे पास 14 तरह के क्रिस्टल हो गए हैं। अब हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल इन पर यूनिट सेल ऑफ अ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। कि हमारे पास ये क्यूबिक है क्रिस्टल यूनिट सेल जो हमारा छोटा इस तरीके से, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उनकी अमाउंट पढ़ेंगे, उनके नंबर्स पढ़ेंगे कि एक यूनिट सेल में किस शेप में या किस तरह के प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव सेल लैटिस के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं। जब सबसे पहले बात करते हैं हम इन प्रिमिटिव सेल यानी कि सिंपल सेल की अगर बात करें तो उसमें क्या होगा। आपको मालूम है सिंपल सेल में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो केवल ओनली इसके कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। तो यहां स्टार लगाकर मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूं कि एट कॉर्नर particle is surrounded by 8 क्यूबिक यूनिट सेल। यानी जो एक ये पार्टिकल है वो 8 क्यूबिक यूनिट सेल से सराउंडेड रहेगा। सो कंट्रीब्यूशन इन each unit cell of one particle। सो एक पार्टिकल का एक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा 1/8। सो टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ 8 पार्टिकल, क्योंकि सिंपल क्यूबिक लैटिस है या प्रिमिटिव सेल का लैटिस है तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8 पार्टिकल होंगे। अगर एक पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन 1/8 है तो 8 पार्टिकल का कितना होगा 8 मल्टीप्लाई बाय 1/8 इज इक्वल टू 1। हेंस नंबर ऑफ पार्टिकल इन प्रिमिटिव यूनिट सेल विल बी 1। इसी तरह अगर आप बात करते हो फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल की, जिसे आप FCC भी कहते हो, तो उसमें क्या है, उसमें जो क्यूब है उस क्यूब में हर कॉर्नर के अलावा उसके फेस पर भी एक पार्टिकल होगा। सो कंट्रीब्यूशन कॉर्नर पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, corner particle contribution in each unit cell 1/8 होगा। टोटल पार्टिकल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा इसमें कि कॉर्नर के जो पार्टिकल हैं वो 8 पार्टिकल हैं, उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा 1/8 के अकॉर्डिंग 1। ठीक है, अब बात करते हैं इन फेस 1 particle
contribute only 1/2 part in यूनिट सेल, कि फेस में जो है वो एक पार्टिकल अपना 1/2 पार्ट ही देता है, क्योंकि उसका हाफ पार्ट जो है वो दूसरे सेल में कनेक्टेड रहे। जैसे अगर इसमें बात करेंगे तो फेस में ऐसा कुछ होगा, ये जो पार्टिकल है वो हाफ इस तरफ होगा और हाफ जो है वो दूसरे यूनिट सेल में पार्टिसिपेट करेगा। सो टोटल फेस कितने हैं हमारे पास? टोटल फेस इन यूनिट सेल 6 है, हेंस टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ फेस कितना हो जाएगा? 6 × 1/2 इज इक्वल टू 3। सो टोटल पार्टिकल इन एफसीसी कितने होंगे हमारे पास? एक कॉर्नर का और 3 फेस के। इट्स इंप्लाई देयर आर 4 पार्टिकल इन एफसीसी पैटर्न। ठीक है, इसी तरह अगर अगर हम बात करें बीसीसी क्रिस्टल के अंदर, तो बीसीसी में कॉर्नर पे 8 मॉलिक्यूल्स होंगे या 8 पार्टिकल्स होंगे, और एक पार्टिकल कहां होगा? उसके सेंटर में होगा, जो कि नॉट कनेक्टेड होगा अदर किसी यूनिट सेल से। बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूब लैटिस, बॉडी सेंटर में कॉर्नर कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पार्टिकल कितना है? 1/8। टोटल कॉर्नर पार्टिकल कितने हैं? 8। सो टोटल कॉर्नर पार्टिकल्स कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 8 × 1/8 इज इक्वल टू 1। 1 पार्टिकल इज इन सेंटर, जो कि नॉट कनेक्टेड है किसी दूसरे यूनिट सेल से, तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा? 1। हेंस टोटल पार्टिकल कितने होंगे? टोटल पार्टिकल इन बीसीसी इज इक्वल टू 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो अगर आप देखें प्रिमिटिव में टोटल पार्टिकल कंट्रीब्यूशन कितना रहा? 1। एफसीसी में कितना है? 4। और बीसीसी में कितना है? 2। ये है कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल इन डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिस। अब एक क्वेश्चन एज्यूम करते हैं कि मानते हैं लेट अ क्रिस्टल इज फॉर्म्ड बाय 2 molecules X and Y, where X is at corner and Y is at 2 alternate face। तो ये किस तरह का क्रिस्टल होगा? आपको ये एंडो सिस्टम हो गया हमारे पास, एंडो टाइप का, क्योंकि जिसमें कॉर्नर पे भी है और 2 अल्टरनेट फेस पर भी। फाइंड द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, फाइंड द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। देखिए X जो है वो कॉर्नर पे है, तो X मॉलिक्यूल कंट्रीब्यूशन इज 1/8 × 8 इज इक्वल टू 1। तो X कितना हुआ हमारे पास? 1 हुआ। Y मॉलिक्यूल कंट्रीब्यूशन एट फेस, फेस मतलब 2 अल्टरनेट या अपोजिट फेस की बात करेंगे, या 2 अपोजिट फेस। तो 1 फेस में कितना रहेगा? 1/2। तो 2 फेस है, तो 2 × 1/2 इज इक्वल टू 1। हेंस फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास? हेंस फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड विल बी, X भी 1 है और Y भी 1 है। सिमिलर एक क्वेश्चन और देखते हैं अपने, कि एक क्रिस्टल है जो 3 एलिमेंट से मिलकर बना है हमारे पास, P, Q, R। देयर आर 3 एलिमेंट इन एनी क्रिस्टल।
अब ये पूछता है कि जो सॉलिड क्रिस्टल है उसमें P जो है वो कॉर्नर पर है, P है वो कॉर्नर पर, Q सेंटर में है और R जो है वो उसके फेस पर है, ईच फेस पर। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? तो फॉर्मूले के लिए कॉर्नर की अगर बात करें तो कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा 1, Q सेंटर में है कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा 1 और R फेस पर है, फेस में कंट्रीब्यूशन 1/2, टोटल फेस 6 यानी कि 3। सो फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा PQR3, ये कंपाउंड का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक FCC क्रिस्टल लैटिस है जो दो मॉलिक्यूल से मिलकर बना है A और B। A जो है वो कॉर्नर पर है और B जो है वो ऑब्वियसली कहां होगा? फेस पर होगा क्योंकि FCC है। लेकिन कंडीशन एक है कि इसमें A का एक मॉलिक्यूल जो है, एक पार्टिकल जो है वो मिसिंग है। तो फाइंड द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड फॉर मॉलिक्यूल A। अच्छा, A में टोटल मॉलिक्यूल कितने थे कॉर्नर पे? 8 मॉलिक्यूल्स, लेकिन उसमें से एक मॉलिक्यूल मिसिंग है, तो टोटल मॉलिक्यूल कितने बचे? 7। और 1 मॉलिक्यूल का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। सो कंट्रीब्यूशन ऑफ A इन lattice will be 7/8 and for molecule B, अब molecule B कहां है? फेस पर। कितने फेस हैं? 6 फेस और कंट्रीब्यूशन कितना रहता है? 1/2। तो मॉलिक्यूल कितने होंगे? 3 होंगे। अच्छा, फॉर्मूला बनाएंगे तो A है 7/8 और B है 3। थोड़ा सा सॉल्व करें अगर इसको तो हमारे पास फॉर्मूला इसका बन जाएगा A7B24। ये फॉर्मूला होगा कंपाउंड का। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किया है मॉलिक्यूल से, नथिंग एल्स। नेक्स्ट एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास। कैलकुलेट अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। और गिवन है कि गोल्ड का जो क्रिस्टल है वो FCC टाइप का क्रिस्टल है हमारे पास। तो सबसे पहले हम बात करें कि 1 ग्राम ऑफ गोल्ड में कितने पार्टिकल्स होंगे। सबसे पहले हमारे पास है कि 1 मोल इज इक्वल टू होता है एटॉमिक वेट इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर। सो 1 मोल में इसका एटॉमिक वेट कितना है गोल्ड का? 197 ग्राम कंटेन एवोगाड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल होंगे, क्योंकि गोल्ड का 1 मोल इज इक्वल टू 197 ग्राम या यूनिट आप जो भी लेते हैं उसमें, यहां ग्राम में है तो हम ग्राम में लेंगे। तो मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे? 6.023 10 की पावर 23। तो 1 ग्राम में कितना होगा इसका? 6.023 10 की पावर 23 अपॉन 197 एटम्स। ठीक है, अब हमें मालूम है, वी नो दैट 4 एटम of gold will form 1 FCC crystal of gold, 1 FCC of gold, क्योंकि FCC में कंट्रीब्यूशन कितना रहता है पार्टिकल का? 4 रहता है। सो इसमें अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने हो जाएंगे? यानी 1 यूनिट सेल में 4 एटम है, तो इसमें कितने यूनिट सेल बनेंगे? इट्स इंप्लाई 4 atoms formed 1 FCC unit cell। Hence हमारे पास टोटल एटम है 6.023 10 की पावर 23 अपॉन 197 atoms will form is equal to आएगा 6.023 10 की पावर 23 अपॉन में 197 अपॉन में 4। और सॉल्व करने पे हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ गोल्ड आ जाएगा। अब हम बात करेंगे क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल की। क्लोज पैकिंग मतलब जो क्रिस्टल है उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, व्हाइल दे आर एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस, की वो किस तरह से उसमें पैक रहेंगे। तो ये 2 तरह की है। देयर आर 2 टाइप of
क्लोज पैकिंग। फर्स्ट हमारे पास आएगा इसमें 2D सिस्टम और सेकंड आएगा हमारे पास 3D सिस्टम में। तो फर्स्ट हम शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट 2D क्लोज पैकिंग। 2D क्लोज पैकिंग, इसमें भी हमारा जो पहला पार्ट है वो है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग, देखिए स्क्वायर क्लोज पैकिंग का मतलब क्या है, जिसमें एक जो लेयर है पार्टिकल की वो बिल्कुल दूसरी लेयर के नीचे होगी, ठीक है, और जो तीसरी लेयर है वो बिल्कुल उसके ऊपर, यानी एक लेयर के जस्ट ऊपर दूसरी लेयर पार्टिकल की, उसके बाद तीसरी लेयर, और जो सेंटर में एक एटम या मॉलिक्यूल या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा वो चार अलग अलग पार्टिकल को या सेम पार्टिकल को टच कर रहा होगा। कैसे? इस तरीके से। ये फर्स्ट लेयर हमारी, बिल्कुल इसके ऊपर सेकंड लेयर, इसी तरह थर्ड लेयर, और इसी तरह हमारी इसमें फोर्थ लेयर आ जाएगी। अगर आप किसी भी एक पार्टिकल को देखोगे, जैसे मैं इसको काउंट करता हूं, तो ये 1 2 3 4, इन चार कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को क्या कर रहा है? टच कर रहा है। तो ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग बनाता है। आप कोई भी पार्टिकल ले लीजिए, आप ये लेते हैं तो भी 1 2 3 4, इस तरीके से ये जो पैकिंग बनती है ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग बनती है। अब इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4। कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें कितना होगा? हमारे पास 4 होगा, क्योंकि 1 पार्टिकल टच अनदर 4 पार्टिकल्स। दूसरी हमारे पास है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में एक लेयर बनाने के बाद, जैसे ये फर्स्ट लेयर बनती है, तो इसके जो वॉइड्स होते हैं, वॉइड्स मतलब कि जब दो स्फेरिकल पार्टिकल आपस में टच करते हैं तो उनके बीच में एक स्पेस बचता है, ये स्पेस, इसे कहते हैं वॉइड या एंटिटी, खाली जगह। और सेकंड जो लेयर है वो इन वॉइड्स में रखी जाए इस तरीके से। और फिर थर्ड लेयर वापस एडजेसेंट टू दी फर्स्ट, या आप यूं कह सकते हैं कि जो थर्ड लेयर है वो सेकंड के वॉइड्स में रखी जाएगी, और फोर्थ लेयर थर्ड लेयर के वॉइड्स में। इस तरह से आप इसे नाम दे सकते हो ए बी टाइप की लेयर, और स्क्वायर में ए टाइप की। ठीक, इसमें अगर आप देखेंगे तो एक पार्टिकल जो है वो 1 2 3 4 5 6 पार्टिकल को टच कर रहा है हमारे पास, इसलिए इसे कहा जाता है कि ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। और इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा हमारा वो क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6, क्योंकि 1 पार्टिकल जो है वो 6 पार्टिकल को टच कर रहा है। सेकंड हमारे पास आता है 3D क्लोज पैकिंग। 3D क्लोज पैकिंग में फर्स्ट पार्ट है हमारा स्क्वायर क्लोज पैकिंग, जिसके एग्जांपल हैं सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एक्सेट्रा। कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें 8 रहेगा। अच्छा, कैसे रहेगा अभी हम बात करेंगे। इसमें सीक्वेंस क्या है? स्क्वायर क्लोज पैकिंग या क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोलते हैं इसे, लेकिन 3D में स्क्वायर, या फिर मैं यहां नाम दे रहा हूं क्यूबिक। स्क्वायर में आपने देखा कि फर्स्ट लेयर के जस्ट ऊपर सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, ये जो है मैंने बनाया है, ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग बना दी 2D में। लेकिन 3D में क्या होगा? 3D में आपकी जो फर्स्ट लेयर है वो स्क्वायर क्लोज पैकिंग की होगी, लेकिन सेकंड लेयर जो आप है वो फर्स्ट लेयर के वॉइड्स के ऊपर बनाओगे, यहां ये आपकी बनेगी सेकंड लेयर, इस तरीके से यू। यानी 4 जो मॉलिक्यूल है, क्योंकि नाम से पता चल रहा है कि स्क्वायर या क्यूबिक, तो 4 मॉलिक्यूल्स के बीच में जो वॉइड बनेगा, इस वॉइड के ऊपर आप अपनी सेकंड लेयर रखोगे इस तरीके से, ठीक है। और जो थर्ड लेयर आएगी हमारी वो बिल्कुल आइडेंटिकल होगी फर्स्ट लेयर के। जैसे कि अगर इसको छोटे रूप में आप देखो तो ये है, ये मेरी फर्स्ट लेयर होगी, इसके बीच में ये वॉइड बना, ये वॉइड है इसके बीच में, और इस वॉइड के ऊपर आपकी सेकंड लेयर रखी जाएगी, जैसे कि आपने यहां देखा है।
और फिर आपकी थर्ड लेयर एज इट इज होगी फर्स्ट लेयर के, तो इसे नाम दे सकते हो ए बी, ए टाइप, समझे। अब अगर इसमें फर्स्ट जो सेकंड लेयर का मॉलिक्यूल है वो कितने मॉलिक्यूल को टच कर रहा है, 4 मॉलिक्यूल नीचे और 4 मॉलिक्यूल ऊपर। सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसे घर में भी बॉल लेकर समझो तो पहले आप नीचे एक प्लेटफॉर्म बनाओ बॉल्स का, उन बॉल्स के प्लेटफॉर्म में जो वॉइड्स बचते हैं वहां आप सेकंड लेयर पुट करोगे, और फिर जो थर्ड लेयर है वो आइडेंटिकल होनी चाहिए फर्स्ट लेयर की, यानी कि थर्ड लेयर जो है वो सेकंड लेयर के वॉइड्स में आएगी। इस तरह के जो क्रिस्टल बनते हैं वो बीसीसी टाइप के क्रिस्टल बनते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर इनका कितना होता है 4 + 4 8। पैकिंग एफिशिएंसी की बात करें, फ्रैक्शन की बात करें तो इसमें ऑक्यूपाइड स्पेस रहता है 68% और जो वॉइड्स के कारण खाली स्पेस रहता है बीच में वो 32% रहता है। ये भी कैसे आया इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब इसका सेकंड पार्ट आता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।